नाजरीन, आज से कुछ दिन पहले स्टेज अदाकाराओं के कपड़े बदलते की वीडियो को वायरल किया जाता है, जिसके नतीजे में अदाकारा खुशबू समेत 2 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वीडियोस में नजर आने वाली अदाकारा महक नूर की हुकूमत से इंसाफ की अपील और इस पूरे वाक़े पर दूसरी साथी अदाकाराओं के रद्द अमल को देखने और जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो वायरल होने के बाद जिंदगी पे क्या असर पड़ा? बहुत ज़्यादा। मैं तो किसी को फेस नहीं कर पा रही हूँ। सच और झूठ कभी छुपे नहीं है। सच भी हो वो भी निकल आता है और झूठ भी हो वो भी। सबको पता है ये क्या है क्या नहीं। ये हरकत की गई है। वो जब मोबाइल चार्ज लगाने आता था, वो हमारे कैबिनों में भी आता था, मैं अक्सर उसको डांटती होती थी कि आप चले जाओ, यहाँ से हमने चेंज करना है। तो वो कहता था नहीं मैडम, मैंने पिन लगानी है, अभी मैंने चार्जर लगाना, मेरा मोबाइल बंद हो रहा है, मेरे बच्चों से बात करनी है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैडम खुशबू जो है उनका एक नाम है, उनका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में नाम है, उन्होंने मेहनत के साथ अपना नाम बनाया। ये जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल झूठ है। ये पता नहीं क्या समझ से बाहर हो गया कि ये क्यों वाकया हुआ है, किस तरह हुआ। लेकिन मजीद अब हमारी कोशिश यही है कि हम अब जो है सब एक्टरों के मोबाइल जब्त कर रहे हैं और कोई बंदा गैर इलाकी जो भी बंदा कोई हो, कोई पीछे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाजरीन, एक बार फिर से महक नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है कि बरहाना वीडियोस वायरल हुई हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसके अलावा FIR के बाद जो मुजरिम हैं उनकी अबूरी ज़मानतें भी हो गई हैं। इस हवाले से इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी अल्लाह का करम। गला बैठा हुआ है आपका मेरे ख्याल से। हाँ बस थोड़ा सा कुछ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कानून क्या आपका साथ दे रहा है और क्या लाहे अमल आगे बना है? देखिए, कानून साथ दे रहा है, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा जो भी होगा, क्योंकि सच और झूठ कभी छुपे नहीं है। सच भी हो वो भी निकल आता है और झूठ भी हो वो भी। जो इन्होंने ज़मानतें करवाई हैं, इससे ये बात साबित होती है कि ये इन्होंने ही किया है। अगर ये इतने सच्चे थे, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया था, तो ये सामना क्यों नहीं करते? सामने आके मुंह पे बात क्यों नहीं करते? क्यों पीठ पीछे ज़मानतें करवा रहे हैं और बेले ले रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? अगर ये इतने सच्चे थे तो ये सामने आए। हम सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबके साथ फाइट कर रहे हैं अपनी जगह, जो हमारे हक पे है, जो हम लोगों को करनी चाहिए, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं सामने आ रहे? अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था बेसिकली, क्योंकि हॉट इशू तो कानून को पता चल चुका था, FIR हो चुकी थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 7-8 दिन बाद करने का क्या मकसद था? ये ज़रूरी थी क्योंकि उतनी अभी वायरल चीज़ नहीं हुई थी या उतना इनको नहीं पता चला। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर ये इतनी सच्चियाँ थी, हम लड़कियों की बात की, तो इन्होंने एक जो चैनल उनको बुला के क्यों किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? हम लोगों ने इनकी बात मान ली। कितने एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको फ़ोन कॉल्स की हैं या तसल्ली दिया है कि यार आप लोग हक पे हैं, या खुशबू या जो उनके साथ जो पूरी टीम मिली हुई है वो मनफी रवैया इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, सबको पता है ये क्या है क्या नहीं। जितनी भी फीमेल है मेल है, सबको पता है कि कौन राइट पे है, कौन गलत है, कौन ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वो मुझे फ़ोन करके ही बताएं कि हम आपके साथ हैं। जो भी मीडिया पे आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों की तरफ ही होता है। वीडियो वायरल होने के बाद ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? बहुत ज़्यादा। मैं तो किसी को फेस नहीं कर पा रही हूँ, या लेकिन इंशाल्लाह मैं हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ अफशा खान। और वीडियो जो वायरल के बारे में आप बात करते हैं वो ये है, देखिए मुझे 4 माह हो गए इधर मुसलसल काम करते हुए, ठीक है। मैं भी इधर थी जब ये सारी बातें हुई है। ऐसा थिएटर में कुछ भी नहीं है, कैमरों में कुछ भी नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, बल्कि इधर इतनी ज़्यादा सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है और तहफ़्फ़ुज़ भी है, ठीक है। और थिएटर में तो इस तरह की कोई हरकत नहीं, और ये हरकत की गई है, ठीक है ना, ये हरकत की गई है। देखिए, वो जब मोबाइल चार्ज लगाने आता था, वो हमारे कैबिनों में भी आता था, मैं अक्सर उसको डांटती होती थी कि आप चले जाओ, यहाँ से हमने चेंज करना है, ये है वो है, इस तरह ना। तो वो कहता था नहीं मैडम, मैंने पिन लगानी है, अभी मैंने चार्जर लगाना, मेरा मोबाइल बंद हो रहा है, मेरे बच्चों से बात करनी है, मैंने ऐसे करना, मैंने वैसे कर, वो इस तरह की बातें करता होता था। अच्छा मैम, आपकी जो सीनियर अदाकारा है खुशबू, उन्होंने ऐसा हथकंडा अपनाया है और ये उनके पीछे यही हैं, उन्होंने वीडियो वायरल करवाई हैं जो अभी तक सामने आया है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए ये तो भी सारे कहते हैं, मैं तो नहीं कहती, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ना आँखों से देखा है ना कुछ अभी जब उन्होंने उनके मैसेज वगैरह और ये व्हाट्सअप वगैरह ये सब पकड़े हैं तो कहते हैं कि मैडम ने, और मैं नहीं मानती कि मैडम ने ये काम करवाया हो, क्योंकि वो खुद सीनियर है, अल्लाह पाक ने तो उनको खुद इतनी इज्जत दी हुई है, एक नाम है उनका वो तो, बल्कि मैंने एक दफ़ा नहीं मैंने कई मरतबा उनके आउटडोर काफ़ी काम किया उनके साथ, वो तो बहुत प्यार करने वाली हैं और प्यार करती हैं। देखिए जब तक मैंने नहीं देखा तो मैं कैसे उनका नाम ले लूँ। अच्छा, इसमें एक है कि हमारी सोसाइटी में बड़ा आम देखा जाता है कि जो स्टेज अदाकाराएं हैं वो फहाशी का काम करती हैं, तो उनकी वीडियो वायरल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझ रहे लोग, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि देखिए 5 उंगलियाँ जैसी नहीं होती, ठीक है। अगर चंद ये फील्ड की ये स्टेज अदाकारा इंटरव्यू में कहती होती है कि हम शौक से आए, हम ये वो फलान टमकान, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, शौक से कोई भी नहीं आता, ठीक है। अगर कोई चंद है भी है तो वो फेमस होने के लिए जल्दी हम इस तरह, लेकिन नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि देखिए अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी तबस्सुम खान। जैसे कि मैं 14 साल से फील कर रही हूँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैडम खुशबू जो है उनका एक नाम है, उनका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में नाम है, उन्होंने मेहनत के साथ अपना नाम बनाया। ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल झूठ है, हमारा दिल नहीं मानता, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। मैंने उनके साथ अल्फला में 6 से 7 माह तक मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने हर बड़ी, यहाँ तक कि मैंने मैडम नरगस के साथ भी काम किया। मेरे होते हुए मुझे 14 साल हो गए हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ये जो इसी थिएटर में ये जो हरकत हुई है, वल्लाह आलम ये किसने करवाई है, किसी ने नहीं करवाई, लेकिन नाम मैडम खुशबू का लगाया जा रहा है। मेरे दिल, जो मेरा अंदर का मन है, मेरा जो दिल है वो मेरी फील्ड के हैं। जैसे कि मैंने मेहनत के साथ अपना नाम बनाया, लेकिन वो बहुत, ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उनका एक नाम है, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में भी, थिएटर लाइन में भी वो बहुत अच्छे हैं, मेरी सीनियर है। यहाँ तक कि वो जब अंदर एंटर होते हैं हम लोग सब खड़े हो जाते हैं कि हमारी सीनियर अंदर आ गई है, और हमें बच्चों की तरह उन्होंने प्यार किया है। ये जो भी कोई फिल्म है चाहे जैसा भी है, उनका नाम लगाया जा रहा है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैडम खुशबू के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कई लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये जो एक्ट्रेस जिनकी वीडियो वायरल हुई है ये इन्होंने खुद करवाई है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। मेरी जान, ये मुझे नहीं पता। जब वीडियो वायरल हुई है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं थिएटर में मौजूद नहीं थी, तब मेरी रिहर्सल का टाइम था शो के बाद, मैं शो के बाद आई हूँ। सिलक वगैरह लोग बाहर जा रहे थे, हम अंदर आ रहे थे, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं हुआ। रह गई कैमरों की बात, वो हमारे किसी भी रूम में, किसी भी मेकअप रूम में कैमरे नहीं लगे हुए। मैं 4 माह से काम कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों इन्हीं के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? ये भी तो आप सोचें ना कि एक इतनी बड़ी हस्ती, यानी कि इतनी बड़ी फेमस आर्टिस्ट जो है, उनके मैडम नरगस के साथ इख्तलाफ बने मेरे सामने, उनके मैडम निदा चौधरी के साथ बने मेरे सामने। फिर अगर उन्होंने ऐसा काम करवाते तो फिर अपने लेवल के बंदों के साथ वो करवाते ना। आप ये भी तो देखें ना, मैडम बार बार ये बात अपने इंटरव्यू में कह रही हैं कि मैं ज़ारा बंदी को जानती ही नहीं हूँ। ज़ारा कौन है? देखें, एक बंदे को, एक बंदा मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं आपके पीछे क्यों हूँ? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी मैडम है, मैडम खुशबू, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनके साथ ज्यादती हुई है। हमारी ये क्लीक है, मेरे साथ काम कर रही हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मैडम खुशबू जो है ये बिल्कुल साफ है, मेरा मन नहीं चाहता कि, मेरा अंदर का जो दिल है ना वो नहीं चाहता कि ये मैडम ने काम करवाया है। अच्छा मैम बताइएगा, FIR भी खुशबू मैम पे होगी है और 2 बंदे और हैं साथ, अगर इन पे ये जुर्म साबित हो जाता है तो फिर क्या कहती हैं उस हवाले से आप? मैं यही कहूँगी कि जिनके साथ ये ज्यादती हुई है इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और ये भी मेरी बहनें हैं, ये मेरे साथ काम करती रही हैं। ज़ारा मेरी बहन बनी हुई है, वैसे फील्ड से हट के भी। सिलक भी, मैडम ये जो महक नूर है, इसके मतलब फैमिली रिलेशन है मेरे साथ काफ़ी अच्छे। लेकिन ये है कि जो मैडम खुशबू हैं वो मेरी सीनियर हैं, मैं उनकी, यानी कि बच्चा ही लगा लें कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा जूनियर हूँ, ठीक है। उनके साथ मैंने काम किया है, ये फिर इनका आपस का मैटर है, ये फिर ये जाने या वो जाने। लेकिन जो भी है बात सामने जब आएगी फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी नाजरीन, शालीमार थिएटर लाहौर के जो ओनर के बेटे हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो इंतज़ामिया के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे। इनसे पूछेंगे कि इन्हीं के दौर में ये वाक़या हुआ है और क्यों हुआ है और क्या वजह बनी है और क्या इंतज़ामात इन्होंने किए नए, जिससे इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको रोका जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये आप जो कह रहे हैं ना, ये बात ये है कि कभी हमारे यहाँ पे थिएटर में जिस सिक्योरिटी हमने यहाँ पे रखी हुई है, हर चीज़ यहाँ पे हमने की हुई है, ये पता नहीं क्या समझ से बाहर हो गया कि ये क्यों वाक़या हुआ है, किस तरह हुआ। लेकिन मज़ीद अब हमारी कोशिश यही है कि हम अब जो है सब एक्टरों के मोबाइल जब्त कर रहे हैं,
ठीक है जी। और कोई बंदा गैर इलाकी जो भी बंदा कोई हो, कोई पीछे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। और आइंदा आपको हमारा मज़ीद अमल आपको सामने नज़र आएगा। जी नाजरीन, हमारा जो फॉलो अप प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि थिएटर इंतज़ामिया से बात की जाए, मुख्तलिफ एक्टर्स से बात की जाए कि क्या उनकी राय है और क्या आगे लाया अमल उन्होंने बताया है कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात ऐसे किए जाएँ कि नेक्स्ट ये वाक़या ना हो। और नाजरीन यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि इस FIR होने के बाद बहुत से ऐसे एक्टर्स, फ़ीमेल और मेल ऐसे स्टेज के अदाकार हैं जिन्होंने मीडिया पे बात करने से गुरेज़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि वो जिन पे FIR हुई है उनके डर की वजह से। ठीक है नाजरीन, इसके अलावा आपको मज़ीद बताता चलूँ कि क्या होगा इसके पीछे, खुशबू हैं या कोई और है इसके पीछे, वो चंद दिनों में सामने आ जाएगा और आपको वो प्रोग्राम भी करके दिखाएंगे कि क्या है असल कहानी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।